श्री राम के अनसुने सीक्रेट्स 10 मिनट में जाने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस स्पेशल प्रोग्राम में जहां हम खोलने जा रहे हैं प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े कुछ अनहर्ड सीक्रेट्स। रामायण एक ऐसी स्टोरी जो सदियों से हमें इंस्पायर करती आई है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस एपिक स्टोरी में छुपे हैं ऐसे सीक्रेट्स जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं प्रभु श्री राम के जीवन के हिडन एस्पेक्ट्स और जानेंगे उनके जीवन से जुड़े ऐसे सीक्रेट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। त्रेता युग एक ऐसा टाइम जब धरती बैड थिंग्स और अधर्म से फुल थी। हर तरफ अराजकता और असंतोष का माहौल था। लोग अपने जीवन में शांति और सुख की तलाश में थे, लेकिन उन्हें केवल निराशा ही हाथ लग रही थी। देवता भी बहुत परेशान थे। वे देख रहे थे कि मानवता किस तरह से पतन की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कई बार हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। ऐसे में उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। वे जानते थे कि केवल विष्णु ही इस संकट का समाधान निकाल सकते हैं। उनकी प्रार्थनाओं में एक गहरी उम्मीद थी कि भगवान विष्णु उन्हें इस कठिनाई से बाहर निकालेंगे। और फिर एक डिवाइन प्रेडिक्शन हुई। विष्णु का 7th अवतार राम धरती पर जन्म लेंगे। यह भविष्यवाणी एक नई आशा की किरण लेकर आई। देवताओं को विश्वास था कि राम के जन्म से धरती पर शांति और धर्म की स्थापना होगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं यह प्रेडिक्शन केवल देवताओं तक ही लिमिटेड नहीं थी। यह भविष्यवाणी धरती पर भी कई लोगों को झांक थी। कई ऋषि मुनियों ने भी इस भविष्यवाणी के संकेत पाए थे। हमारे होली बुक्स में क्लूज मिलते हैं कि ऋषि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी, वे पहले से जानते थे कि राम कौन है। उन्होंने अपनी तपस्या और ध्यान के माध्यम से इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया था। उनके जन्म से लेकर उनके जीवन की हर इंसिडेंट, हर एक मोमेंट ऋषि वाल्मीकि को पहले से पता था। यह कैसे पॉसिबल हुआ? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या यह उनकी तपस्या का रिजल्ट था या फिर कोई और सीक्रेट? ऋषि वाल्मीकि की तपस्या इतनी गहरी और शक्तिशाली थी कि उन्होंने भविष्य की घटनाओं को पहले ही देख लिया था। यह सवाल आज भी अनआंसर्ड है, एक ऐसा मिस्ट्री जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या यह केवल एक संयोग था या फिर इसमें कोई दिव्य योजना थी? यह रहस्य आज भी हमारे मन में गूंजता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें। राम सेतु एक ऐसा ब्रिज जो हनुमान और वानर सेना ने बनाया था ताकि प्रभु श्री राम लंका पहुंच सके और माता सीता को रावण से बचा सके। यह ब्रिज, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। यह स्ट्रक्चर हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसे एक डिवाइन क्रिएशन माना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या यह केवल फेथ का सिंबल है? क्या यह केवल एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे कुछ और भी है? क्या यह ब्रिज वास्तव में भगवान राम और उनकी सेना द्वारा बनाया गया था, या फिर यह एक नेचुरल फॉर्मेशन है, या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक सीक्रेट छिपा है? कई साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च की है और इसके ओरिजिन को समझने की कोशिश की है। कुछ का मानना है कि यह एक नेचुरल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, जबकि अन्य का मानना है कि यह मानव निर्मित स्ट्रक्चर है। आज के टाइम में साइंटिस्ट ने सैटेलाइट से राम सेतु की स्ट्रक्चर कंफर्म की है। सैटेलाइट इमेजेस क्लियरली दिखाती हैं कि यह स्ट्रक्चर एक कंटिन्यूअस चेन ऑफ लाइमस्टोन शोल्स है, जो भारत के पाम्बन आइलैंड से श्रीलंका के मैनर आइलैंड तक फैली हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे इतने टाइम पहले, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, यह ब्रिज बनाया गया? क्या उस समय के लोगों के पास ऐसी एडवांस्ड इंजीनियरिंग टेक्निक्स थीं जिनके बारे में हम आज भी नहीं जानते? या फिर यह किसी डिवाइन इंटरवेंशन का परिणाम था? कैसे पत्थर पानी पर तैरने लगे? क्या यह किसी विशेष प्रकार के पत्थर थे, या फिर इसमें किसी प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज थीं जो उन्हें पानी पर तैरने में सक्षम बनाती थी? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यह प्यमिस स्टोन्स हो सकते हैं जो वोल्केनिक इरप्शंस के दौरान बनते हैं और पानी में तैर सकते हैं। क्या इसमें भगवान राम की पावर शामिल थी, या फिर यह किसी एंशिएंट टेक्नोलॉजी का कमाल था? क्या उस समय के लोग एडवांस्ड साइंटिफिक नॉलेज रखते थे जो आज के समय में खो चुकी है? क्या यह ब्रिज एक प्रूफ है कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस हमारे सोच से कहीं अधिक एडवांस्ड थीं? यह सीक्रेट आज भी साइंटिस्ट्स के लिए एक पजल बना हुआ है। हर नए रिसर्च के साथ राम सेतु का रहस्य और गहरा होता जा रहा है। क्या हम कभी इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझा पाएंगे?
या फिर यह हमेशा एक अनसुलझा रहस्य बना रहेगा जो हमें हमारे अतीत की महानता की याद दिलाता रहेगा। रावण द्वारा माता सीता का अपहरण यह केवल एक इंसिडेंट नहीं थी, यह एक केयरफुली प्लान्ड स्ट्रेटेजी थी जो कई लेयर्स में अनफोल्ड हुई। यह गुड और बैड के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत थी। यह युद्ध केवल फिजिकल नहीं था, बल्कि यह एक स्पिरिचुअल और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट भी था। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सीता का अपहरण पहले से प्लान था? क्या यह डेस्टिनी का हिस्सा था या फिर रावण की कनिंग माइंड का रिजल्ट? क्या रावण के पास इतनी पावर थी कि वह प्रभु श्री राम के हर मूव को पहले से जानता था, या फिर यह सब एक डिवाइन प्लान का हिस्सा था जिसमें हर कैरेक्टर की अपनी भूमिका थी? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि रावण को अपनी डेथ का अंदाजा हो गया था और वह चाहता था कि उसकी डेथ के साथ ही बैड थिंग्स का अंत हो। क्या यह ट्रू है? क्या रावण ने अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया था और वह चाहता था कि उसकी डेथ के साथ ही बैड थिंग्स का अंत हो? क्या यह ट्रू है? क्या रावण ने अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया था, या फिर यह सब एक इलैबोरेट प्लान का हिस्सा था जिसमें हर मूव केयरफुली कैलकुलेटेड थी? क्या माता सीता का अपहरण रावण की एक क्लेवर ट्रिक थी? क्या यह एक ऐसा ट्रैप था जिसमें श्री राम को फंसाने की कोशिश की गई थी, या फिर यह एक डिवाइन इंटरवेंशन थी जो रावण के अंत का कारण बनी? यह एक ऐसा सीक्रेट है जिसका आंसर शायद हमें कभी नहीं मिलेगा, लेकिन यह मिस्ट्री हमें हमेशा इंट्रीग करती रहेगी और हमें सोचने पर मजबूर करती रहेगी कि आखिर सच क्या था। इतिहास के पन्नों में छुपे इन रहस्यों को जानने की हमारी कोशिशें कभी खत्म नहीं होंगी। हर बार जब हम इन कहानियों को पढ़ते हैं तो हमें कुछ नया जानने को मिलता है। शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो दोस्तों, इस रहस्य को जानने की हमारी यात्रा यहीं खत्म होती है, लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी हमेशा बनी रहेगी। अगले एपिसोड में हम एक और फैसिनेटिंग कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान राम द्वारा शिव धनुष तोड़ना यह केवल उनकी स्ट्रेंथ का शो ऑफ नहीं था। वह धनुष केवल एक वेपन नहीं था, बल्कि डिवाइन एनर्जी का सोर्स था। कहा जाता है कि यह धनुष खुद भगवान शिव का था और इसे उठाने के लिए अनलिमिटेड पावर की जरूरत थी। तो क्या यह इंसिडेंट भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच के किसी ओल्ड सीक्रेट का क्लू है? क्या यह दो डिवाइन पावर्स के मिलन का सिंबल था? यह सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। राम राज्य एक ऐसा टाइम जिसे आज भी आइडियल माना जाता है, एक ऐसा किंगडम जहां जस्टिस, इक्वालिटी और प्रॉस्पेरिटी थी। लेकिन दोस्तों, क्या राम राज्य एक्चुअली पॉसिबल था? क्या यह एक ऐसी स्टोरी है जो केवल इंस्पिरेशन देने के लिए बनाई गई थी, या फिर यह एक रियलिटी थी जिसे हम आज भी अचीव कर सकते हैं? क्या आज के सोसाइटी में जहां इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन और पॉवर्टी है, राम राज्य के आइडियल्स को अप्लाई किया जा सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका आंसर हमें खुद ढूंढना होगा। प्रभु श्री राम का जीवन जितना इंस्पायरिंग था, उनका अंत उतना ही मिस्टीरियस था। सरयू नदी में जाकर उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा। लेकिन दोस्तों, क्या यह एक्चुअली उनका अंत था? कुछ बुक्स में क्लू मिलता है कि यह केवल एक बिगिनिंग था, एक न्यू जर्नी का। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने अपना बॉडी त्याग दिया था, लेकिन उनकी सोल आज भी हमारे बीच प्रेजेंट है। तो क्या सचमुच प्रभु श्री राम का अंत एक न्यू बिगिनिंग थी? यह एक ऐसा सीक्रेट है जिसका आंसर शायद केवल टाइम ही दे सकता है। भगवान राम का जीवन केवल वॉर, लव और रिलीजन की स्टोरी नहीं है। यह ह्यूमैनिटी को दिए गए वैल्यूएबल मैसेजेस का कलेक्शन है। पेशेंस, करेज, लव, काइंडनेस, सैक्रिफाइस, डिवोशन, ये सभी क्वालिटीज हमें प्रभु श्री राम के जीवन से सीखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हम उनके मैसेज को सही तरह से समझ पाए हैं? क्या हम उनके बताए पाथ पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका आंसर हमें खुद से पूछना होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम का मैसेज आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना हजारों साल पहले था। तो दोस्तों, ये थे प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े कुछ अनहर्ड सीक्रेट्स। उम्मीद है आपको यह इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। प्रभु राम के जीवन को और डीपली जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।